नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो है ये मैथ्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस तरीके के मैथ्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं और मैं जो है इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रॉपर मैथ के क्वेश्चंस देता रहूंगा। अगर आपने पेपर होने तक जो है मेरे ये सारे वीडियोस देख लिए तो आपके मैथ्स चाहे जितनी कमजोर हो, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को तैयार कराऊंगा जो एग्जाम में कई सालों से जो है पूछे जाते हैं या बहुत समय से जो है इसी पैटर्न में क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल ट्रिक वाइज है। मैं इनके जो है क्वेश्चंस के शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ताकि जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके समय ना लगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, 100 लाइक्स का टारगेट है। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको बताइएगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में इशू हो तो प्लीज आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, देखिए दो संख्याएं दी गई है और उसका एलसीएम दिया गया है। आपसे पूछेगा कि एलसीएफ जो है निकालना होगा, है ना, या फिर दो संख्याएं दी गई होंगी, आपको एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम निकालना होगा। कुछ नहीं करना है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, 3 × 2 मतलब 6, ठीक है, इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू एल सी एम। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। एलसीएफ जो है आपको निकालना है और एलसीएम जो है 120 दिया गया है। इसका मतलब है 6 दूनी 12, है ना, इससे कट गया तो ये जो एलसीएफ निकलेगा वो है 20। आंसर हो गया सी। इसी तरीके का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत बार ये पूछा जाता है, बस बदल बदल के। ठीक है, आपको दोनों संख्याएं दे दी जाएंगी, आपको एक संख्या दी जाएगी, एक संख्या नहीं दी जाएगी, तो आपसे पूछेगा, बस आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 पेंसिल खरीदता है और 11 रुपए में 10 पेंसिल बेच देता है तो उसे लाभ हानि का प्रतिशत बताना है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे इतने रुपए में इतने पेंसिल चीजें खरीद रहा है और दूसरा वाला में जो है इतने रुपए में इतना बेच रहा है, तो आपको बताना है। कुछ नहीं करना है, आपको 10 रुपए में 11 पेंसिल खरीद रहा है, नीचे लिखना है 11 रुपए में 10 पेंसिल बेच रहा है। ये खरीदने की कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस है, यही तो है। आ जाइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 100 और ये है 121, 11 × 11 121 हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही इसका आंसर है। आंसर क्या है, आंसर है 21। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। ठीक है, कुछ भी यहां पे कंफ्यूजन जैसा नहीं है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति, फिर से कर लेते हैं, एक व्यक्ति 9 पेन 20 रुपए में खरीदता है और 5 पेन 15 में बेच देता है। तो 9 पेन 20 रुपए में खरीद रहा है और 5 पेन जो है 15 रुपए में बेच दे रहा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 9 × 15 होता है 135 और ये होता है 5 दूनी 10, 100। अब देखिए इसमें क्या है, 35%। अब यहां पे ये जो है कॉस्ट प्राइस है और ये एक सेलिंग प्राइस है। ध्यान रखिएगा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ऊपर की जो संख्या है वही हमें नीचे से जो है क्रॉस प्राइस लिखना है, कॉस्ट प्राइस लिखना है ना, और ये एक सेलिंग प्राइस है। तो अब देखिए, कॉस्ट प्राइस थी 135 और उसने 100 रुपए में बेचा है। इस तरीके से अगर हम देखें तो उसे 35 रुपए की हानि होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसको 21 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिए। हो सकता है यहां पे लिखे 35% हानि और नीचे लिखा हो 35% लाभ, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें से आंसर क्या देना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको एक बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन मिलता है, दो संख्याओं का योगफल, योग ये है और अंतर ये है। अब आप करोगे क्या, x + y = 40, फिर x - y = 8, फिर इसको जो है ये काटोगे, फिर 2x, इस तरीके से आप करोगे तो आपका समय कितना लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं इसका शॉर्ट ट्रिक। दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया है, बड़ी संख्या पूछ रहा है या छोटी संख्या पूछे, कुछ भी पूछे, तो कुछ नहीं करना है। पहले जो है 40 + 8, एक संख्या मान लीजिए x = 40 + 8 और उस बटे 2 कर देना है। तो ये हो गई 40 + 8 हो गया 48, 48 बटे 2 हो गया, कितना हो गया, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 8 2 × 4 = 8। तो यहां पे आंसर है 2 दूनी 4,
24 आएगा। तो बड़ी यहाँ पे 24 हो गया। और y इज इक्वल टू क्या होगा, 40 माइनस 8 बटे 2। दोनों संख्याओं को या एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना है। यहाँ पे आएगा 32 बटे 8, तो 16 हो गया। तो बड़ी संख्या हो गई 24 और 16 सबसे छोटी संख्या हो गया 16। ठीक है, कर लोगे, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग यही दिया है, तो वही चीज दी गई है, छोटी संख्या बतानी है। मैंने आपको आंसर दिया है 16। ठीक है, ये क्वेश्चंस नोट करते हुए चलिए, आप इसका नोट्स बना लीजिए। आपके लिए मेरा भरोसा करिए आप लोग, मैं जिस तरीके से आपको पेपर्स देता हूं, मैं पूरे दिन भर में आपको एक पेपर देता हूं और थ्योरी के जो है टॉपिक वाइज जो है वीडियोस देता हूं। आप उसको देखा करिए, उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। यकीनन मैं आपसे कह रहा हूं कि इसी प्रकार के क्वेश्चंस बिल्कुल टॉपिक वाइज जो है सिलेबस आधारित पेपर्स में देता हूं, प्रीवियस आधारित पेपर्स देता हूं, और यहां तक कि मेरे नए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं टॉपिक में, है ना। उनको तैयार करते हुए चलिए ताकि आपको अच्छे तरीके से चीजें प्रिपेयर हो जाएं और एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आए। सीटेट के मैथ पोर्शन में पेपर 1 हो या पेपर 2 में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और बिल्कुल ये टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं, इसी पैटर्न में, इसी जो है क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे। तो इनको तैयार करना है, इसका नोट्स भी बना लेना। अब यहाँ पे छठवां क्वेश्चन है, यदि ए का 12% और बी का 25% है तो ए और बी का मान क्या होगा। अब देखिए ए का 12% और बी का 25%, यही तो कह रहा है। ठीक है, तो मान ए रेशियो बी का हमें पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे कर लेना है कि ए की वैल्यू 25 हो जाएगी और बी की वैल्यू 12 हो जाएगी। ठीक है, जब हम इसको बी को नीचे कर देंगे, इसको यहां कर देंगे, तो रेशियो में निकल आएगा ना। तो आंसर हो गया 25-12। देखते ही आप चीजों को समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्वेश्चन, 48 लीटर मिश्रण में, अब यहां पे 48 लीटर मिश्रण में 25 जो है प्रतिशत दूध है, तो कितना दूध होगा, 25%, 25 चौको 100, 4 एकम 4 दूनी 8, मतलब 12 लीटर इसमें दूध है। साफ साफ बता रहा है 12 लीटर दूध है, और इसमें कितना दूध मिलाया जाए, मतलब इस 12 लीटर दूध में कितना दूध मिला दिया जाए कि यह जो है 50% हो जाए। तो भैया देखो 12 लीटर दूध है जिसमें 25% था, 12 लीटर का 25% था, अब कह रहा है 50% हो जा रहा है, तो सीधा सीधा लिख के दे रहा है कि यहां पे इसका मतलब है कि इसको हम अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 50% हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई यहां पे भी करना होगा, तभी तो आंसर हो गया 24। आंसर निकल गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, शॉर्ट ट्रिक्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया गया है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए दो संख्याओं का योगफल मैंने अभी आपसे कहा है 46 प्लस 14 कितना होता है बटे 2, तो 6 4 10, 5 1 6 60 और 2, यहां पे बड़ी संख्या 30 निकल के आई, आंसर हो गया 30। ध्यान रखिएगा जो बड़ी संख्या होगी उसमें आपको जोड़ना है, और अगर आपको छोटी संख्या पूछे तो उसमें संख्या को घटा देना है। ठीक है, बात यहां पे समझ गए। चलिए अब देखिए इस तरीके का एक क्वेश्चन आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल एक सामान्य सा क्वेश्चन है, एक बार देखोगे तो हमेशा ये कर पाओगे। 5 का स्थानिक मान क्या है, इस तरीके का पेडागोजी में भी क्वेश्चन आता है। तो 5 का स्थानिक मान, तो पहले तो वो संख्या लिख लीजिए, फिर उसकी जो है वैल्यू, पेस वैल्यू देख लीजिए, 1 2 और 3, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा जितना है उसके आगे 0 लगा दीजिए, आंसर हो गया। अगर ठीक है, यहां पे कुछ कंफ्यूजन जैसा तो नहीं है मुझे लगता है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, स्थानिक मानों का योगफल बोल रहा है, वो भी किस संख्या का, 6 का। तो पहली संख्या तो 6 है, वो तो इकाई में ही रखी हुई है, दूसरी संख्या तीसरे पे है मतलब सैकड़ा में है, तो यहां पे 2 जीरो लगा के वो कर लेंगे, और यहां पे एक लास्ट में है, तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 जीरो लगेगा, तो 1 2 3। ठीक है, अब यहां पे इसको जोड़ दो, तो 6 0 6 0 6,
ये आंसर है 60606 6060660। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया गया है, सीधा सीधा इसका आंसर नोट कर लीजिए 60606। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दिए गए अंक को रोमन अंक में परिवर्तित करना है। अब अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो आप क्या करोगे भाई? सबको तो 1 से 10 तक तो रोमन वैल्यूज याद है कि 1 को 1 कहते हैं, सेकंड को 2 डंडी खींच देते हो, 3 को 3 डंडियां खींच देते हो, 4 में पहले 1 डंडी खींचते हो, फिर उसके आगे 5 लगा देते हो, फिर 5 का जो है इस तरीके से लिख देते हो, 6 का जो है ये लिख देते हो, इसी तरीके से फिर 1 डंडी ऐसे। सबको पता है 9 की वैल्यू जो है आई और एक्स हो जाती है, तो ये सबको याद है, अच्छे तरीके से याद है। 10 को जो है एक्स कहते हो, ठीक है। 7 का जो है 5 और 2 डंडियां खींच दिया। 8 का जो है 5 वी लगाया और 3 डंडियां खींच दिया। ठीक, यहां तक तो याद है। चलो अब देखिए 64 का पूछ ले आपसे, या किसी भी संख्या का, मैं आपको इससे रिलेटेड और भी चीजें कराऊंगा। तो इसको तोड़ दो किस संख्या में? पहले तो इसको तोड़ दो 50 में, और 50 प्लस 10 प्लस 4, ये हो गया। 50 की आपको रोमन वैल्यू याद करनी होगी। 50 की रोमन वैल्यू होती है एल, याद रखना। 50 की रोमन वैल्यू होती है एल, और 10 की रोमन वैल्यू आपको पता ही है एक्स होती है। 10 की रोमन वैल्यू एक्स होती है, और 4 की रोमन वैल्यू आपको पता है आई और वी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखें एल एक्स आई वी, एल एक्स आई वी कहां पे दिख रहा है? आंसर हो गया सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमने संख्या बढ़ा दी, 210 को परिवर्तित करना है रोमन वैल्यू में, तो क्या करोगे? 210 को भी उसी तरीके से ब्रेक करोगे। 210, अब देखिए आप या तो 50-50 करके ब्रेक कर लो, लेकिन यहां पे तो एल से रिलेटेड कोई आंसर है नहीं भाई, एल से तो है नहीं, यहां पे सी वाली है संख्या। तो यहां पे देखिए 100, इसको 100 और इसको 10। अब याद रखिए ना 50 की रोमन वैल्यू थी, 50 की रोमन वैल्यू थी क्या बोलते हैं सी, सॉरी माफ करना, 50 की वो रोमन वैल्यू थी एल, और 100 की रोमन वैल्यू होती है सी। तो यहां पे 100 की वैल्यू है सी, और 10 तो इसका है एक्स है, सी सी एक्स, आंसर हो गया सी। ठीक है, ये तो बिल्कुल तैयार हो गया ना अच्छे तरीके से। मुझे लगता है आप सभी को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कई बार जो होता है, ध्यान रखना, जैसे आपसे पूछे मान लो 100, 99 का रोमन वैल्यू क्या है? अब देखिए कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि 99 का अगर पूछ ले तो क्या होगा। तो क्या करना है, 100 और -1 है ना, 100 -1 है भाई, 100 -1 है, फिर से मुझे लिखना पड़ेगा, इसको 100 -1 लिख सकते हैं। 100 का रोमन वैल्यू आपको सी याद है, और 1 की रोमन वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट होती है। तो जब हम किसी संख्या को घटाते हैं तो उसके पहले लिख देते हैं, तो इसका आंसर होगा आई सी। जैसे कि आप जब 4 नंबर लिखते हो और 5, तो 5 की रोमन वैल्यू होती है ये होती है, और 4 का रोमन वैल्यू होता है फर्स्ट, और ये वी, क्योंकि आपने 5 में एक संख्या घटा दिया और 1 की रोमन वैल्यू याद है। तो इसी तरीके से आपको अगर निगेटिव में करना हो तो ये कर लेना। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी संख्या 4 के द्वारा विभाज्य है? मतलब ऐसी कोई संख्या आपको दी जाएगी, देखिए कितनी बड़ी संख्या है, और आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सी संख्या जो है 4 के द्वारा विभाजित हो सकती है, भाग दिया जा सकता है। कुछ नहीं करना है, आखिरी के जो 2 संख्याएं हैं, लास्ट की जो 2 संख्याएं हैं, उसको चेक कर लो कि ये 4 से भागित होती हैं कि नहीं होती। इसको देखोगे तो नहीं हो रही, इसको देखोगे तो नहीं हो रही, इसको देख रहे हो तो नहीं हो रही। 4 9 चौका 36, आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजिंग जैसा नहीं है। चलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का अंतर है, आपको पहले पूछ ले कि 2 सुइयों के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, तो आपको क्या आंसर देना होगा?
देखिए एक जब संख्या होती है, मान लीजिए ये 12 है और ये 1 है, तो हम 1 घंटे में 30 डिग्री का अंतर होता है, तभी तो 360 डिग्री घूमता है। लेकिन अब समस्या ये है कि आपसे, एक तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन कराया था कि देखिए जब 12 हो और 1 हो, 2 हो, आपसे पूछ रहा है 2 बजे में कितना जो है डिग्री का अंतर है। तो आपको देखिए, आपको पता है हर घंटे 30 डिग्री का अंतर होता है, तो यहाँ पे 2 हो गया तो 60 डिग्री का अंतर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है घंटा और मिनट जब सेम ना हो, ऐसा ना हो, मतलब वहाँ तो 12 बजे वाला था ना, अब यहाँ पे पूछ रहा है 5:20 पे क्या होगा। तो अगर हम घड़ी को इस तरीके से देखें तो ये है, मान लीजिए 5, है ना, ये 4 पे सुई है और ये 5 पे है, तो 5:20 पे क्या होगा। तो देखिए इसको सिर्फ एक ट्रिक से करेंगे, कुछ नहीं करना है। जो घंटा है, घंटे में आपको गुणा कर देना है 30 से और मिनट में गुणा कर देना है 11/2 से। हर बार यही आपको करना है, घंटे में गुणा करना है 30 से और मिनट में गुणा कर देना है 11/2 से। जब आप गुणा करते हैं तो 5 तिहाई 15 हो गया, 150 रेशियो यहाँ पे हो गया, 10 से कट गया तो ये हो गया 110। अब देखिए कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या बता रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर बता रहा है 40 डिग्री। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल और सरल तरीका है यही। दो तरीका जो था उससे ही आपका जो कोण निकालने का तरीका था वो समाप्त हो जाता है। एक तो सामान्य सा क्वेश्चन होगा और एक ये मिनट वाला आपसे पूछेगा। अब दोनों में आप यही सेम ट्रिक अपना करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2^30 प्लस 2^30 प्लस 2^30 प्लस 2^30 कितना होगा। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, 2^30 को साइड में निकाल लीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1, ठीक है, यही तो आएगा। 2^30 हो गया और यहां पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। अब हम 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2^2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। हम सभी को पता है कि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2^32 इसका सही आंसर आ जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए, पहली जो है 40 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। अब आपसे अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो आपको क्या निकालना है। इसका सिर्फ कुछ नहीं करना है, हाँ, ये 40 पहली प्राकृतिक संख्या का योग है, तो n+1/2 इसका फॉर्मूला है। n की संख्या है 40 और उधर देखिए n+1 41 और 2, इसको अगर हम काट दिया तो 2 से ये 20 से हो जाएगा, 2 1 2, 4 2 8 और ये 820 इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, वहां पे प्राकृत संख्याएं थी, अब यहां पे पहली 20 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। अब जब पहली 20 सम संख्याओं की योग की बात हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस संख्या का स्क्वायर कर देना है और उसी में उतनी ही संख्या जोड़ देनी है जितने के पूछा गया है। 20 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहां पे 2 दूनी 400 होता है और प्लस 20 हो जाता है, आंसर हो गया 420। नोट कर लेना, मैं फिर से कहूंगा, ये सब क्वेश्चंस आपको एक जगह नहीं मिलते हैं, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हो कि ऐसे क्वेश्चंस का सवाल क्या, आंसर क्या होगा। तो आपके लिए बहुत ही आसान तरीका लेके आ गया हूं, ठीक है। प्रथम जो है 30 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। अब वहां पे सम पूछ रहा है, यहां पे विषम पूछ रहा है, यहां पे विषम संख्या पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसी संख्या का स्क्वायर कर देना है, बस 3 त्रिका 9, 900 आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, घटाना नहीं, उसमें जोड़ना है सम में और विषम को वैसे का वैसे ही स्क्वायर करके आंसर दे देना है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर से ज़रूर देखा होगा और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस के नोट्स भी बनाए होंगे जो एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप सीटेट में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए। मैं आपको बार बार यही कहता हूं, मैं इस बात पे जोर देता हूं कि मेरे
क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से यूनिक हैं और मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है? यू टॉपिक वाइज़ जो है चीज़ों को अच्छे से सिलेबस के देख करके जो है टॉपिक को कवर करते हुए चलिएगा, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने देखा है तो प्लीज़, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।